घड़ी में 12 बजने वाले हैं। दीनानाथ जी हॉल में कुर्सी पर बैठे हैं और खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे हैं। अरे कौशल्या, 12 बजने वाले हैं। क्या पहली बार रिकॉर्ड टूटने वाला है? जैसे ही घड़ी में करेक्ट 12 बजे वैसे ही कौशल्या 2 कप चाय लेकर आ गई। 1 कप में चाय थी, 1 कप खाली था। रिकॉर्ड कैसे टूट जाएगा? इतने सालों से आप 12 बजे ही चाय पीते हैं। आधा कप आप, आधा कप मैं। कौशल्या ने 1 कप की आधी चाय दूसरे कप में डाल दी और दीनानाथ को दी। ये लीजिए आपकी मनपसंद चाय। अरे तुम भी तो बैठ जाओ कौशल्या, खड़ी क्यों? आप ही के कहने का इंतजार कर रही थी। आप हर रोज मुझे बैठने के लिए कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौशल्या भी बैठ गई। कौशल्या, तुम्हें याद है जब मैं दुकान में काम करता था और 12 बजे घर लौटता था, तब तुम अपने हाथों से इसी तरह 1 कप चाय बनाकर लाती थी और फिर हम दोनों आधी आधी चाय पीते थे, घंटों बातें किया करते थे। मैं कैसे भूल सकती हूँ। 12 बजे की चाय पीना तो जैसे हमारी आदत बन गई है, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हाँ कौशल्या, जब तक मैं तुम्हारे हाथ की 12 बजे की चाय नहीं पी लेता हूँ तब तक मेरा खाना हजम नहीं होता। तुम्हें याद है ना, पहले मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीता था, उसके बाद ही खाना खाता था, वरना मुझे भूख ही नहीं लगती थी। मैं भी जब तक आपके साथ 12 बजे चाय ना पी लूं मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। दूर से उनके बेटे और बहू ये सब देख रहे थे। अजय, मम्मी जी और पापा जी को देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहां आज के जमाने में पति पत्नियों के बीच में छोटा सा झगड़ा होने पर भी तलाक हो जाता है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप 2 साल से ज्यादा नहीं टिकता, वहीं इस उम्र में भी मेरी सासू माँ और ससुर जी के बीच कितना प्यार है। बिल्कुल सही कह रही हो सीमा। मेरे माता पिता तो आज की नई जनरेशन के लिए एक प्रेरणा है। प्यार किसे कहते हैं, इन दोनों से सीखना चाहिए। मैं तो अक्सर भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं ऐसे परिवार की बहू बनी। तब चलो, वरना मम्मी पापा ने अगर हमें देख लिया तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। सही कहा आपने। वो दोनों वहां से चले गए। यहाँ चाय पीने के बाद, चलिए हमने चाय भी पी ली और बातें भी कर ली। अब मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आज हमारे बच्चे भी घर पर है तो सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। ठीक है कौशल्या, तुम खाना लगाओ और मेरा फेवरेट लाल रंग का गमछा तो धोकर प्रेस कर दिया है ना, क्योंकि उसके बगैर मैं खाना नहीं खाता। ये भी कोई कहने की बात है। आपका गमछा मैंने धोकर प्रेस करके अपने कमरे में रख दिया है। ठीक है कौशल्या, तुम और बहू खाना लगाओ, तब तक मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, गमछा भी उठा लूंगा। ठीक है जी। कौशल्या दोनों को अब लेकर वहां से चली गई। दीनानाथ भी उठकर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद कौशल्या और उसकी बहू सीमा किचन से खाना उठाकर लाने लगी। तभी कौशल्या बोली, अरे सीमा, वो पीतल वाली प्लेट कहाँ चली गई? तुम्हारे पापा जी उसी में खाना खाते हैं पिछले 30 साल से। पता नहीं मम्मी जी, सुबह से तो वो प्लेट मुझे भी नहीं दिखी। बहू, अब खाना तभी लगेगा जब वो पीतल वाली प्लेट मिल जाएगी, उसके बगैर तुम्हारे पापा जी खाना नहीं खाएंगे। मम्मी जी, इस उम्र में भी आप पापा जी की पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती हैं। उम्र से क्या होता है सीमा, दिल में प्यार और इज्जत हमेशा बनी रहनी चाहिए। जितना प्यार मुझे तुम्हारे पापा जी से शादी के वक्त था ना, उतना आज भी है और दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कभी कभी तो आप दोनों को सैल्यूट करने का मन करता है मम्मी जी। चलिए मैं भी आपके साथ प्लेट ढूंढती हूँ। ठीक है बहू। दोनों सास बहू मिलकर काफी देर तक वो प्लेट किचन में ढूंढती रही, पर कहीं नहीं मिली। बाहर से अजय ने आवाज दी, अरे सीमा, मैं और पापा कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक खाना नहीं बन पाया क्या? अरे आ रही हूँ। सासू माँ, 15 मिनट से हम लोग किचन में प्लेट ढूंढ रहे हैं, पर वो कहीं नहीं मिली। मैंने तो हर कोना छान मारा। मैंने भी हर जगह देख लिया बहू, वो प्लेट आकर गई कहाँ? वो प्लेट मैंने तुम्हारे पापा जी को गिफ्ट में दी थी, तब से वो उसी में खाते हैं। चलो पूरे घर में ढूंढते हैं। दोनों सास बहू मिलकर हर कमरे में वो प्लेट ढूंढने लगी, पर वो कहीं मिली ही नहीं। प्लेट ढूंढते ढूंढते दोनों हॉल में आ गए। अरे कौशल्या बहू, तुम दोनों क्या कर रही हो इतनी देर से? पहले खाना खा लेते हैं, बाकी काम बाद में कर लेना। अरे पापा जी, वो आपकी फेवरेट पीतल वाली प्लेट नहीं मिल रही है। मम्मी जी कह रही है उसके बगैर आप खाना नहीं खाएंगे। अरे बहू, ये तो कौशल्या का प्यार है। कौशल्या, प्लेट बाद में ढूंढ लेना, परेशान मत हो, मैं किसी भी प्लेट में खाना खा लूंगा बस। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप किसी दूसरी प्लेट में खाना खाएं। एक बार मैं फिर से किचन में देख कर आती हूँ। इतना बोलकर कौशल्या फिर से किचन में चली गई। हे भगवान, वो प्लेट आखिर कहाँ चली गई? तभी उसने देखा खिड़की खुली हुई है। किचन की खिड़की खुली कैसे रह गई? कौशल्या ने खिड़की से झांक के देखा तो प्लेट बाहर पड़ी हुई थी।
मैंने सीमा से कितनी बार कहा है किचन की खिड़की खुली मत छोड़ा करो, आसपास बहुत बंदर है, बंदरों ने ये प्लेट बाहर गिरा दी होगी। कौशल्या खिड़की से ही बाहर गई और किसी तरह वो प्लेट लेकर अंदर आई, फिर धोने लगी। खाना खाने के बाद मैं ये प्लेट छुपाकर अलमारी में रख दिया करूंगी। प्लेट धोकर कौशल्या हॉल में ले आई। थैंक गॉड, आखिर पापा की प्लेट मिल गई। मैं खाना लेकर आती हूँ, मम्मी जी आप बैठिए। सीमा वहां से गई और किचन से सारा खाना उठाकर ले आई। वो खाना परोसने लगी। कौशल्या उस पीतल की प्लेट में अपने पति के लिए खाना परोसने लगी। ये लीजिए, आपकी फेवरेट प्लेट में आपका फेवरेट खाना हाजिर है। सीमा और अजय एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। चलो बच्चों, अब सब लोग खाना खाते हैं। सब खाना खाने लगे। इस तरह सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रोज अचानक कौशल्या की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर साहब, कौशल्या ठीक तो हो जाएगी ना? अपने आप पर संयम रखिए दीनानाथ जी, इस उम्र में ऐसा होता है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पापा, डॉक्टर साहब को जाने दीजिए, उन्हें इलाज करने दीजिए। माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू मिस्टर अजय। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। इधर अजय, सीमा और दीनानाथ बहुत परेशान थे। दीनानाथ तो सर पर हाथ रखकर बैठे थे। भगवान, मेरे कौशल्या को बचा लेना। पहले मुझे अपने पास बुलाना, उसके बाद कौशल्या को। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर साहब उदास चेहरा लेकर बाहर निकले और बोले, माफ कीजिएगा दीनानाथ जी, हम कौशल्या जी को नहीं बचा पाए। क्या? उस दिन के बाद दीनानाथ की जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उन्होंने बोलना, मुस्कुराना, खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया और उसी खिड़की के पास बैठे रहते थे। दीनानाथ वहीं खिड़की के पास बैठे थे और कौशल्या के साथ बीते हुए कुछ पलों को याद कर रहे थे। कौशल्या, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? अब मुझे 12 बजे की चाय कौन पिलाएगा? चाय तो सिर्फ एक बहाना था। चाय के बहाने हम घंटों बातें किया करते थे। इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़कर चली गई तुम। दूर से उनका बेटा और बहू ये सब देख रहे थे। अजय, मुझे पापा जी पर बहुत तरस आ रहा है। जब से सासू माँ हमें छोड़कर गई है, तब से पापा जी ने खाना पीना सब छोड़ दिया है। याद तो मुझे भी माँ की बहुत आती है, पर जाने वालों को कौन वापस ला सकता है। मुझसे पापा जी का दुख देखा नहीं जाता। तुम बताओ ना, मैं उनके लिए क्या करूं? देखो 12 बज रहे हैं, तुम पापा जी के लिए चाय लेकर जाओ। चाय देखकर शायद पापा जी थोड़ा खुश हो जाए, क्योंकि 12 बजे की चाय माँ की निशानी है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अभी जाकर चाय बनाती हूँ। सीमा वहां से गई और किचन में चाय बनाने लगी। अब ये चाय ही पापा जी को खुश कर सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। थोड़ी देर बाद सीमा एक कप चाय बनाकर अपने पापा जी के पास ले गई और वहीं टेबल पर रख दिया। पापा जी, चाय पी लीजिए। लेकिन दीनानाथ तो लगातार खिड़की की तरफ देखे जा रहे थे। अजय भी दूर से देख रहा था। पापा जी, जाने वाले को कोई वापस नहीं ला सकता। आपने खाना पीना भी छोड़ दिया। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ, चाय पी लीजिए। बहू, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। आप ये चाय पी लीजिएगा पापा जी। इतना बोलकर सीमा वहां से चली आई और अजय के साथ खड़ी होकर दूर से उन्हें देखने लगी। अब देखना, जैसे पापा चाय पियेंगे ना, वैसे खुश हो जाएंगे। हाँ अजय, उम्मीद तो यही है। लेकिन दीनानाथ जी ने चाय की तरफ देखा भी नहीं। वो तो लगातार बस खिड़की की तरफ देखे जा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू छलकते जा रहे थे। कौशल्या, तुम्हारे बिना मेरे लिए चाय भी कड़वा घूंट बन गई है। धीरे धीरे 12 से 1 बज गए। अजय, 1 घंटा हो गया, पिताजी ने तो चाय की तरफ देखा भी नहीं। मैं जाकर बात करता हूँ, तुम वो चाय उठाकर ले जाओ। अजय और सीमा एक साथ दीनानाथ जी के पास आए। सीमा चाय का कप उठाकर वहां से चली गई। उसके बाद, पापा, ऐसे खाना पीना छोड़ देंगे तो माँ की आत्मा को भी अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, अभी मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है। जब मेरा मन होगा तो खा लूंगा। पापा, माँ की याद तो मुझे भी बहुत आती है, पर ऐसे खाना पीना छोड़कर तो नहीं बैठ सकते। तुम नहीं समझ सकते बेटा, अभी एक निवाला भी मेरे अंदर नहीं जाएगा। जिद मत करो, जब मेरा मन होगा तो खा लूंगा। पापा,
बचपन में जब मैं नहीं खाता था तो आप और माँ भी तो मुझसे ऐसी ही जिद किया करते थे, फिर मैं खा भी लेता था ना, तो मैं आपसे जिद क्यों नहीं कर सकता? अब दीनानाथ कुछ नहीं बोले। वो चुपचाप उठे, घर का मेन दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। पापा तो माँ के गम में कुछ ज्यादा ही डूब गए हैं। धीरे धीरे रात होने लगी। दीनानाथ जी वापस आ गए और उसी खिड़की के पास फिर से बैठ गए। कौशल्या, आज मैं हर जगह गया, हर चौराहे पर गया, हर उस मार्केट में गया जहाँ पर हम दोनों शॉपिंग करने जाया करते थे, पर कहीं पर भी तुम्हारी याद नहीं मिटी। किचन से अजय और सीमा ने उन्हें देख लिया। सीमा, पिताजी आ गए। ऐसा करो, आज पिताजी की मनपसंद मटर पनीर और पूरी बना लो। मुझे पूरा भरोसा है कि आज वो खाना जरूर खा लेंगे। मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रही थी अजय। आप जाकर उनके साथ बैठिए, मैं जल्दी से खाना बना कर लाती हूँ। ये सही रहेगा। अजय वहां से चला गया। इधर सीमा जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। मम्मी जी, आप जहाँ भी हैं, पापा जी को संभाल लीजिए। मैं उनसे ज्यादा बात भी नहीं करती जो मैं उन्हें समझा सकूं। कुछ ऐसा करो कि पापा जी आज खाना खा लें। इस तरह थोड़ी देर बाद सारा खाना बनाकर सीमा बाहर हॉल में ले आई और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। डाइनिंग टेबल से थोड़ी दूर पर ही दीनानाथ जी बैठे थे। अजय भी डाइनिंग टेबल पर था। वाह वाह सीमा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा मटर पनीर तो सिर्फ माँ ही बनाया करती थी, तुमने कमाल कर दिया आज। अरे मम्मी जी ने ही तो मुझे सिखाया था मटर पनीर बनाना। लेकिन दीनानाथ लगातार खिड़की की तरफ देख रहा था। सीमा, पिताजी तो हमारी तरफ अच्छे से देख भी नहीं रहा, वरना मटर पनीर का नाम सुनते ही वो तुरंत खाने के लिए उछल पड़ते थे। आप आवाज देकर उन्हें बुला लीजिए ना, मैं खाना परोसती हूँ। ठीक है। पिताजी आइए, आज आपकी बहू ने आपका मनपसंद मटर पनीर की सब्जी और पूरी दोनों बनाई है। हाँ बच्चों, तुम दोनों खा पी कर सो जाओ, मुझे भी भूख नहीं है। पिताजी 2 दिन बीत गए, अभी तक आपने कुछ भी नहीं खाया, ऐसे कैसे चलेगा? सीमा ने कितनी खुशी से आपका मनपसंद खाना बनाया और आप खाने से मना कर रहे हैं। दीनानाथ ने फिर से उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दिया और वहां से उठकर सीधा अपने कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सीमा, हमारी ये कोशिश भी नाकामयाब रही। लगता है मम्मी जी को पापा जी कभी नहीं भूल पाएंगे। अरे भूल तो हम लोग भी नहीं पाएंगे माँ को सीमा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम खाना पीना ही छोड़ दें। आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? हम भूखे रहेंगे तो क्या माँ को अच्छा लगेगा? अजय, आपकी बातें, आपके तर्क बिल्कुल सही है, लेकिन दिल को तर्क नहीं समझ में आते। चलिए आप खाना खा लीजिए, आपको सुबह काम पर भी जाना है। मेरा भी खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर मुझे काम करना है, पापा को संभालना है, तुम्हें भी संभालना है, ये घर भी चलाना है, खाना तो खाना ही पड़ेगा। सही कहा आपने। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में दीनानाथ जी अपना वही गमछा प्रेस करने लगे। कौशल्या, इतने सालों में पहली बार मुझे यह गमछा प्रेस करना पड़ रहा है। अब यही तुम्हारी आखिरी निशानी बची है, इसे मैं नहीं खोना चाहता। इस्त्री करने के बाद दीनानाथ वही गमछा लेकर बिस्तर पर लेट गया। कौशल्या, कहाँ हो तुम? मेरा गमछा लेकर आओ ना, मुझे बिना गमछे के नींद नहीं आती। कौशल्या वही गमछा लेकर उसके पास आ गई। ये लीजिए आपका गमछा। आप भी ना बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं। भला इस गमछे के बिना क्यों नींद नहीं आती आपको? ये गमछा सुहाग रात वाले दिन तुमने मुझे गिफ्ट दिया था, इसलिए इस गमछे में मुझे तुम दिखाई देती हो। तुम तो सारे टीवी सीरियल देखने के बाद ही कमरे में आती हो, तब तक इस गमछे के सहारे ही सोने की कोशिश करता हूँ मैं। मैं गलत कहता था कौशल्या, यह गमछा भी तुम्हारी जगह नहीं ले पा रहा है, लेकिन इस गमछे के अलावा मेरे पास कुछ और है भी तो नहीं। ऐसे ही समय बीत रहा था। दीनानाथ जी कुछ भी खाते पीते नहीं थे। अजय और सीमा बहुत परेशान हो गए। फिर एक दिन, सीमा ऐसा करते हैं, हम दोनों भी खाना खाना छोड़ देते हैं, काम धंधा सब बंद कर देता हूँ मैं। पिताजी तो अपनी जिद पकड़ कर बैठे है ना बच्चों की तरह। अजय, ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। उनकी इमोशंस को समझने की कोशिश करो। शायद हम लोग उनकी इमोशंस को टच भी नहीं कर पा रहे, इसलिए उनकी हालत नहीं समझ रहे। अरे तो उन्हें हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। उनके सारे इमोशंस सिर्फ माँ के लिए ही है क्या? हमारे लिए कुछ भी नहीं है? हम कितनी कोशिश कर चुके हैं, पर ना वो खाना खाते हैं, ना चाय पीते हैं, ना किसी से बोलते हैं। ऐसा कितने दिनों तक चलेगा?
शांत हो जाइए आप। लगता है अब हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा, जिससे पापा जी को ठेस भी ना पहुंचे और वो खुश भी रहने लगे। और ऐसा क्या करोगी तुम? 12 बजने वाले हैं। मैं पापा जी के लिए चाय बनाकर ले जाती हूँ, ठीक उसी तरह जैसे मम्मी जी ले जाया करती थी। मैं पापा जी से ज्यादा बोलती तो नहीं थी, लेकिन अब लगता है बोलना ही पड़ेगा। इतना बोलकर सीमा वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद सीमा कौशल्या की तरह ही एक कप में चाय लेकर आई और दूसरा कप खाली था। पापा जी 12 बज गए, ये रही आपकी चाय। चलिए आज आधी आधी चाय पीते हैं हम लोग। सीमा वहीं बैठ गई और एक कप की आधी चाय दूसरे कप में पलटने लगी। इस बार दीनानाथ ने उसे देखा। अरे बहू, ये क्या कर रही हो तुम? मम्मी जी हर रोज 12 बजे ऐसे ही आपको चाय पिलाया करती थी ना। हाँ बहू, तो क्या तुम दूर से हम दोनों को देखती रहती थी? पहले ये चाय पकड़ी, वरना मैं कुछ नहीं बताऊंगी। सीमा ने जबरदस्ती दीनानाथ को चाय पकड़ा दी। दूर से अजय सब देख रहा था। पापा जी आपको पता है, मैं आपकी और मम्मी जी के प्रेम के ऊपर एक नॉवेल लिख रही हूँ। ये 12 बजे चाय पीने वाली बात मुझे अजय ने बहुत पहले बता दी थी। मम्मी जी ने भी मुझे कई बार बताया। अच्छा, कौशल्या ने तुम्हें बताया था? अरे मम्मी जी आपके जैसे थोड़ी ना है, वो तो बहुत अच्छी थी। आप तो मुझसे बात ही नहीं करते। वो मुझे सारी कहानियां बताया करती थी। नहीं वो ऐसा नहीं है, मैं भी कौशल्या की तरह ही हूँ। वैसे क्या क्या बताया उसने तुम्हें? क्या बात है सीमा, पिताजी तो बहुत एक्साइटेड होकर तुम्हारी बातें सुनने लगे। वेल डन, कंटिन्यू। मम्मी जी ने मुझे एक बार बताया था कि शादी के पहले वो आपकी दुकान पर एक बार चाय पत्ती लेने आई थी। आप किसी किराने की दुकान पर शादी से पहले काम करते थे ना? हाँ 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 हाँ, तो ये बात भी तुम्हें बता दी कौशल्या ने? हाँ पापा जी, एक बार तो उन्होंने गुस्से में आपसे बोल दिया कि ये चाय पत्ती कितने दिनों तक चलेगी, इसकी क्या गारंटी है, इसमें स्वाद है या नहीं। अरे इसके आगे मैं बताता हूँ बहू। फिर मैं वो चाय पत्ती लेकर खुद उनके साथ उनके घर गया और अपने हाथों से चाय बनाकर उन्हें पिलाई। क्या बात है पिताजी, उस जमाने में भी आपके अंदर इतनी हिम्मत थी। अरे इसमें हिम्मत वाली क्या बात है बहू, उस समय कौशल्या मेरे लिए सिर्फ एक ग्राहक थी। अरे नहीं नहीं पापा जी, मम्मी जी उस समय सिर्फ आपके लिए ग्राहक नहीं थी। उस दिन चाय बनाने के बहाने आपने उनका घर देख लिया था। फिर जैसे ही दुकान की छुट्टी होती थी आप उनके घर के सामने पहुंच जाते थे। एक बार तो भारी बरसात में रात भर आप उनकी एक झलक पाने के लिए उनके घर के सामने खड़े रहे। लेकिन मम्मी जी सुबह 4 बजे अपनी बालकनी में आई। और बहू कौशल्या ने तुम्हें ये सब भी बता दिया? हाँ नहीं तो क्या, मम्मी जी को पहले मैंने अपनी सहेली बना लिया था, इसलिए उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। अच्छा, और क्या क्या बताया? वो मैं आपको एक शर्त पर बताऊंगी। और मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ बहू, बताओ कैसी शर्त? पहले ये चाय पी लीजिए, उसके बाद हमारे साथ खाना खाइए। ठीक है बहू, मैं जल्दी से चाय खत्म कर लेता हूँ, तब तक तुम खाना बनाओ। ठीक है पापा जी। इतना बोलकर सीमा वहां से सीधा अजय के पास गई। शाबाश सीमा, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या सच में माँ ने तुम्हें इतनी गहरी गहरी बातें बता दी थी? अरे नहीं अजय, दरअसल कल जब पापा जी थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे ना, तो मैंने उनके कमरे की तलाशी ली थी। एक पुराने संदूक में मुझे मम्मी जी की पर्सनल डायरी मिली और मैंने उनकी पूरी डायरी पढ़ ली। लेकिन सीमा, किसी की डायरी पढ़ना तो गलत बात है। देखो, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें कोई रास्ता पता हो तो बता दो। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो सही लगता है वही करो। फिलहाल मैं खाना बनाने जा रही हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ, पिताजी आज बहुत खुश लग रहे हैं। देखो चाय पीते पीते मुस्कुरा भी रहा है कितने दिनों बाद। सीमा तुरंत किचन में गई और खाना बनाने लगी। तभी उसकी नजर उसी पीतल वाली प्लेट पर गई। मम्मी जी इसी प्लेट में पापा जी को खाना खिलाया करती थी। जल्दी से इसे धो लेती हूँ, मैं भी इसी प्लेट में पापा जी को खाना खिलाऊंगी। सीमा ने उस प्लेट को अच्छी तरह से धो लिया। थोड़ी देर बाद खाना बन गया। चलो खाना तैयार है, लेकर बाहर चलती हूँ। सीमा खाना लेकर खाने की टेबल पर आ गई। इस बार दीनानाथ जी डाइनिंग टेबल पर ही बैठे थे। बहू मैंने चाय पी ली है, अब जल्दी से खाना लगाओ, उसके बाद हम दोनों बातें करेंगे। पिताजी, मम्मी जी आपको इसी प्लेट में खाना खिलाती थी ना, मैं भी आपको इसी प्लेट में खाना खिलाऊंगी। क्या बात है बहू, तुम्हें तो मेरी हर पसंद की वैसी ही फिक्र है जैसे कौशल्या को हुआ करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ी देर रुकिए, मैं आपका फेवरेट गमछा प्रेस करके लाती हूँ। उसके बगैर भी तो आप खाना नहीं खाते। अजय को भी बुला लेती हूँ।
अरे बहू, तुम्हें तो सब कुछ पता चल गया। थोड़ी देर बाद सीमा वो गमछा और अजय को लेकर वहां आई। ये लीजिए पिताजी, आपका फेवरेट गमछा, अब जल्दी से खाना खाइए। क्या बात है बहू, तुमने तो बिल्कुल कौशल्या जैसा ही स्वादिष्ट खाना बना दिया। आज पेट भर के खाऊंगा। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सब बहू की वजह से हुआ है। चलो बहू, तुम भी जल्दी से खाना खा लो, फिर तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। ठीक है पापा जी। तीनों खुशी खुशी खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद, चलो बहू, हम लोगों ने खाना तो खा लिया, अब जल्दी से मेरे लिए चाय बनाकर लाओ, फिर हम लोग बातें करेंगे। ठीक है पापा जी, आप अपनी जगह जाकर बैठिए, मैं अब भी चाय बनाकर लाती हूँ आपके लिए। थोड़ी देर बाद सीमा उसी जगह 2 हाफ कप चाय बनाकर लाई और दोनों फिर से बातें करने लगे। पापा जी, शादी के बाद आप सुबह जल्दी दुकान चले जाते थे ना, और दोपहर को 12 बजे वापस आते थे। तब मम्मी जी आपके लिए चाय बनाकर लाती थी। आप दोनों चाय पीते पीते बातें करते रहते थे। मम्मी जी कहती थी कि बिना उनकी चाय के आपका खाना ही हजम नहीं होता था। बिल्कुल सही बात कही, पर बहू अब तो तुम्हारी चाय के बिना भी मेरा खाना हजम नहीं होगा। ऐसे ही दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। अजय दूर से उन्हें देखकर बड़ा खुश हो रहा था। अगले दिन 12 बजे। अरे बहू, 12 बजने वाले हैं, जल्दी से चाय लेकर आओ, मुझे और भी तुमसे बहुत कुछ जानना है। सीमा चाय लेकर तुरंत आ गई। ये लीजिए पिताजी आपकी चाय। थैंक यू बहू। अच्छा बहू, तुमको कौशल्या ने यह बात बताई थी कि जब अजय पैदा हुआ था उसके बाद हम दोनों मुंडन के लिए कहाँ गए थे और वहां पर कौन सी घटना हुई थी? अरे बिल्कुल पता है पापा जी, आप दोनों अजय जी का मुंडन कराने के लिए हरिद्वार गए थे। वहां पर कोई आपसे बहस करने लगा तो मम्मी जी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया था। बिल्कुल सही कहा बहू, कोई मुझसे तेज आवाज में बात कर दे, ये कौशल्या को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। शाबाश सीमा, तुमने पिताजी को एक नई जिंदगी दे दी।